अपने को BRS किसी भी तरीके से कंप्लीट करना है। सो टेल मी क्वेश्चंस व्हिच आर रिमेनिंग। 10 है क्या बाकी? इस 10 रिमेनिंग? 10 हो गया कि बाकी है? Okay, fine. So we'll start with question number 10, then we'll proceed with next questions. Question number 10 says, the bank column of cash book of Mukesh was balanced on 31st March 2019. It showed an overdraft of rupees 5000. This does not agree with the balance shown by bank statement of Mukesh. You are required to prepare a BRS taking the following into the accounts. Okay. तो अपने लोग कौन से बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग बताइए तो जरा सा। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो क्या मानते हुए काम करेंगे? हाँ, ओवरड्राफ्ट है, सॉरी, क्रेडिट बैलेंस एज पर, तो क्या मानते हुए स्टार्ट करेंगे? यस, पासबुक को कैश बुक से कंपेयर कर रहे हैं, तो BRS एज ऑन तारीख आपको दिया हुआ है 31 मार्च 2019। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, और ओवरड्राफ्ट इसलिए क्या लिखते हैं यहां पर? क्रेडिट। कितना है? 5000। फिर आपको लिखा हुआ है आगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च 2019। तो चेक आपने इशू कर दिया, मतलब कैश बुक से तो घट गया होगा, पासबुक से नहीं घटा। अभी किसको टैली कर रहे हैं? पासबुक कैश बुक से क्या करेंगे आप? पासबुक ज्यादा है ना, कैश बुक कम है, पासबुक को टैली कर रहे हैं ना, माइनस करेंगे। फिर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय, तो चेक आपने डिपॉजिट कर दिया तो फिर कैश बुक में बढ़ गया, मगर क्या पासबुक में बढ़ा? पासबुक को भी बढ़ाना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, कितना? फिर है आपका इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन ₹10 लाख डेबिटेड। डेबिट बैंक ने क्या मतलब? बैंक ने हमारे खाते को कम कर दिया, कितने रुपीस से? 10 लाख, बट नॉट अकाउंटेड इन मुकेश बुक। तो बेसिकली पासबुक में घट चुका है पैसा, ये कैश बुक में तो घटा, क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन डेबिटेड बाय बैंक, कितना है? फिर बैंक चार्जेस ₹2500 वॉज डेबिटेड बाय बैंक बट अकाउंटेड इन द मुकेश बुक ऑन, बाद में आया तो, मगर बाद में उसने अकाउंट किया, मतलब क्या हुआ? पासबुक में घट गया गेन, कैश बुक को तुम लोग नहीं घटाए थे, तो फिर क्या करेंगे? यहां पर उसको ऐड करेंगे, पासबुक में वापस से ऐड करेंगे।
पासबुक घट चुका है ना बेटा, तो फिर पासबुक को ना टैली करो कैश बुक के साथ में, तुम उल्टा क्यों कर दे रहे हो? तो फिर क्या करना है, ऐड करना है। तो बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। $2,500, right? An amount of rupees 30,68,000 representing collection of Ramesh check was wrongly credited to account of Mukesh by the bank in their bank statement। ये क्या हुआ? An amount of rupees 30,68,000 representing collection of Ramesh check। तो कोई और होगा, रमेश नाम का बंदा, उसका चेक का कलेक्शन हुआ, वो हमारे बैंक में रॉन्गली क्रेडिट हो गया। मतलब पैसा किसी और का आया था, हमारे खाते में नहीं आना था। किसके खाते में आता है? रमेश के खाते में, मगर हमारे खाते में गलती से आ गया। तो फिर अब इससे हुआ क्या? अब हमारा खाता पासबुक में बढ़ गया। कैश बुक तो बढ़ा नहीं, पासबुक में बढ़ गया। पासबुक को टैली करो, कैश बुक के साथ में क्या करोगे? माइनस करोगे। क्या करोगे यहां पर? माइनस। तो कितना है आपका ये? 30,68,000। चेक ऑफ रमेश wrongly credited in account। कितना है ये? 30 लाख। कितना? कैसे? आप पूरे प्लस आइटम्स को एक साथ लिख रहे होंगे, हम अलग अलग लिखते हैं ना। 42,68,000। ये बताओ, 12 लाख। अच्छा, क्योंकि ये निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, तो इसका साइन होना था बैलेंस एज पर पासबुक। सुनो बहुत ध्यान से, इसमें ना साइन में बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। बहुत सिंपल है, ये साइन क्रेडिट था तो मतलब डेबिट होना चाहिए था, मगर क्योंकि निगेटिव है तो डेबिट नहीं करो, क्या कर दोगे? क्रेडिट। वेरी गुड। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉजिटिव बैलेंस हो गया, ये निगेटिव बैलेंस नहीं रहा। ये कौन सा बैलेंस हो गया? ये पॉजिटिव बैलेंस है। नाउ दिस हैज बिकम द पॉजिटिव बैलेंस एज पर आवर पासबुक। ये नोट कर लो, इलस्ट्रेशन नंबर 10। हो गया? सो टेन हो गया हमारा, 9 कर ही चुके हैं, 8 कर लेते हैं। आओ अच्छा, 8 जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कायदे से इसी टाइप का क्वेश्चन हमारा बनता है। मतलब इसी टाइप की प्रैक्टिकल चीजों को हम लोग देखते हैं एग्जाम्स में, राइट? जैसे प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकली एग्जाम्स की बात नहीं, प्रैक्टिकली अगर लाइफ की हम लोग बात करें तो प्रैक्टिकली लाइफ में आपको डिफरेंस ना खुद से फाइंड आउट करके बताएगा। देखो ये डिफरेंस, इसको रिकंसाइल कर लो। प्रैक्टिकली तो आपको क्या किया जाएगा? आपको कैश बुक मिल जाएगा, आपके पास में पासबुक होगा। प्रैक्टिकली आपके पास में कैश बुक होगा आपके हाथ में, आपके पास में पासबुक होगा। आप दोनों को क्या करोगे? आपस में एक दूसरे से
रिकंसाइल करोगे, यही ना हम लोग करते हैं, राइट। तो हमारे पास में वही है, देखो यहां पर हमारे पास में कैश बुक है, हमारे पास में नीचे तरफ है पासबुक दिखा हुआ है। अब हमको दोनों को आपस में रिकंसाइल करना है। हम किसी को भी रिकंसिलेशन के लिए उठा सकते थे, मगर हम उठाएंगे कैश बुक को पासबुक के साथ में। अच्छा ये देखो यहां पर आप ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का उठाओगे या क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक का उठाओगे? क्लोजिंग बैलेंस, ऑब्वियस सी बात है। तो आपका बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है? आपका बैलेंस एज पर कैश बुक है आपका 3,13,000। अच्छा ये आप पासबुक है आपका। अच्छा अब देखो इसने क्या किया, आमतौर पर रियल लाइफ में क्या होना चाहिए था? रियल लाइफ में होना यह चाहिए था कि आपका 1 मार्च 2019 से लेकर के 31 मार्च 2019 के बीच का कैश बुक दिया हुआ है, और इसी पीरियड का 1 मार्च 19 से लेकर के 31 मार्च 19 के बीच का आपको पासबुक मिलना चाहिए था। ठीक है, अब आप क्या देखते, जो आइटम कैश बुक के डेबिट साइड में है वो आइटम इसके क्रेडिट में होना चाहिए, और जो इसके क्रेडिट में है वो डेबिट में होना चाहिए। और अगर कुछ नहीं है इसका मतलब है वही चीजें डिफरेंस है, या अगर 500 में कुछ एक्स्ट्रा मतलब वही चीजें डिफरेंस है। मगर इसने यहां पर ना क्वेश्चन जो कि दिया है वो थोड़ा सा उलट दे दिया। उलट क्या दे दिया आपको मैं दिखाऊं तो इसने कैश बुक तो आपको 1/4/1/3/19 से लेकर के 31/3/19 का दे दिया, मगर पासबुक जो दिया स्टूडेंट्स वो आपको 1/4/19 से लेकर के 30/4/19 के बीच का दे दिया। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? पासबुक कब से कब का दे दिया है? पासबुक आपको कैश बुक तो 1/3/19 से लेकर के 31/3/19 के बीच का दे दिया, मगर आपको पासबुक 1/4/19 से लेकर के 30/4/19 के बीच का आपको पासबुक दे दिया। तो क्या कैश बुक और पासबुक दोनों आपके सेम पीरियड के हैं? सॉरी 4 है ना। तो क्या कैश बुक और पासबुक दोनों आपके सेम पीरियड के हैं? आप लोग मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? क्या कैश बुक और पासबुक दोनों आपके सेम पीरियड के हैं? होना क्या चाहिए, बीआरएस के अंदर में दोनों सेम पीरियड के होने चाहिए। कैश बुक और पासबुक दोनों सेम पीरियड का होना चाहिए। जो आइटम आपके कैश बुक में है डेबिट साइड में वही आइटम पासबुक के क्रेडिट साइड में होना चाहिए। जो आइटम आपके कैश बुक के क्रेडिट साइड में है वही आइटम आपके पासबुक के डेबिट साइड में होना चाहिए। अगर कुछ आइटम्स कैश बुक में और पासबुक में नहीं मतलब वही डिफरेंस है। कुछ आइटम अगर पासबुक में और कैश बुक में नहीं मतलब वो भी डिफरेंस है, और उन डिफरेंसेस को आप टैली कर लेते। मगर यहां पर क्या किया है, यहां पर आपको कैश बुक अलग पीरियड का दे दिया और पासबुक अलग पीरियड का दे दिया। कैश बुक किस पीरियड का दे दिया? 1/3/19 से लेकर के 31/3/19 तक यह आपका कैश बुक हो गया, और पासबुक कब से हो गया? 1/4/19 से लेकर के 30/4/19 के बीच का जो पीरियड है यह आपका पासबुक का पीरियड हो गया। तो कैश बुक और पासबुक दोनों पीरियड सेम नहीं है, दोनों के पीरियड। तो अब कैसे रिकंसाइल कर सकते हैं ये बता, अब क्या तरीका लगाएं कि रिकंसाइल हो जाए? देखो पहले हमारे पास में कंसेप्ट या दिमाग में होना चाहिए ना कि क्या चीजें कैसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या इसको करना चाहिए। देखो अब मेरे को ये लगता है, तुम लोग बताना सही है कि नहीं सही है। अब डिफरेंस पता है क्या होगा? अब डिफरेंस वो होगा जो आइटम कैश बुक के डेबिट में इस पीरियड में है, अगर वही आइटम पासबुक के क्रेडिट में इस पीरियड में होंगे तो वो डिफरेंस होगा। नहीं समझ में आया? जो आइटम कैश बुक में 1/3/19 से लेकर के 31/3/19 के बीच में डेबिट है, मतलब कैश बुक में वो पैसा डेबिट साइड में आ रहा है 1/3/19 से लेकर के 31/3/19 के पीरियड के बीच में, और अगर वो पैसा आपको क्रेडिट दिखाई दे रहा है पासबुक में 1/4/19 से लेकर के 30/4/19 के बीच में, किस पीरियड के बीच में? 1/4/19 से लेकर के 30/4/19 के पीरियड के बीच में, मतलब अगले महीने, इस महीने का पैसा जो हमने अपने कैश बुक में डेबिट किया है, अगर वो पासबुक में सेम मंथ पैसा नहीं आया, नेक्स्ट मंथ अगर पैसा आ रहा है, व्हाट डज दिस मीन स्टूडेंट्स? दिस मीन्स कि वो पैसा आपका 31/3/19 तक नहीं आया था पासबुक में, तभी ना अगले महीने के पासबुक में आ रहा है, और तभी ना वो डिफरेंस है आपका। समझ में आया कि नहीं आया? 1/3/19 से 31/3/19 के बीच में जो पैसा कैश बुक में आया वही पैसा पासबुक पे सेम पीरियड में आना चाहिए था, मगर अगर वो पैसा सेम पीरियड में ना आकर के अगर वो अगले महीने में अगर आपको क्रेडिट दिखाई दे रहा है, मतलब क्या हुआ?
वही डिफरेंस है। और अगर सेम अगर हम लोग वाइसी वर्षा अगर बात करें, कोई पैसा अगर कैश बुक में 1/3/19 से लेकर के 31/3/19 के बीच में अगर क्रेडिट हुआ है, और वो पैसा अगर आपको पासबुक में दिख जाता है कि पासबुक में अगले पीरियड में अगर वो पैसा अगर आपका अगर डेबिट हुआ है, तो फिर वही डिफरेंस हुआ। आई होप सो ये सभी लोग को क्लियर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो यहां पर इस बात को पहले आप लोग पहले लिखिए, पहले नोट डाउन पहले करिए। क्वेश्चन है क्या, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। Here the question requires us to prepare. Here the question requires. Here the question requires us to prepare BRS on Here the question requires us to prepare BRS on 31 मार्च 2019, राइट। क्वेश्चन में क्या कहा, आप BRS किस दिन बनाओ, 31 मार्च 2019 को बनाओ। समझ में आ रहा है, राइट। ऑल्सो इन द क्वेश्चन इट इज प्रोवाइडेड cash book for the period. Also in the question it is provided cash book for the period 1/3/2019 to 31/3/2019. Also in the cash book it is provided cash book from the period 1/3/2019 to 31/3/2019. But cash book is given, sorry, passbook is given, but passbook is given for the period 1/4/19 to 30/4/19. समझ रहे हैं आप लोग? पासबुक कौन से पीरियड गिवन है, 1/4/19 से लेकर के 30/4/19। कैश बुक 1/3/19 से लेकर के 31/3/19, मतलब कैश बुक इस पीरियड का और पासबुक अगले पीरियड का है। तो इफ एनी आइटम appears in the cash book between 1/3/19 to 31/3/19, 1/3/19 to 31/3/19, and the same item appears in the passbook, and the same item appears in the passbook between 1/4/19 to 30/4/19, समझ रहे हैं? कोई आइटम अगर कैश बुक में अपेयर करता है कब से कब के बीच में, 1/3/19 से लेकर के 31/3/19 के बीच में, और वही सेम आइटम अपेयर करता है अगर पासबुक में किस पीरियड से, 1/4/19 से 30/4/19 के बीच में, कॉमा, it would be the reason of difference in both, it would be the reason for difference in both the balance on 31/3/2019, on 31/3/2019।
यस, समझ में आ रहा है? देखें तो देखो यहां पर जैसे आपका देखो यहां हम क्लोजिंग बैलेंस को टैली करेंगे, ये भी समझ लीजिएगा इस बात को। अब देखिए यहां पर जैसे टू सेल्स लिखा हुआ है 6/3/2019, इसका तो कोई आइटम इधर नहीं लिखा हुआ है। टू नाम लिखा हुआ है, इसका भी कोई आइटम इधर नहीं लिखा हुआ है। सिंगल लिखा हुआ है, सिंगल 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 नहीं लिखा हुआ है। गोयल लिखा हुआ है, गोयल गोयल देखो गोयल कितना है 33,000, और यहां पर भी आपको गोयल 3/4/2019 में दिखाई दे रहा है 33,000। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड हुआ क्या होगा। हमको गोयल से चेक मिला होगा, हमने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, हमने गोयल के नाम से पैसा कैश बुक में डाल दिया 25/3/2019 को, मतलब हमारा वो पैसा 31/3/2019 तक कैश बुक में आ गया, मगर वो पैसा पासबुक में 31/3/2019 तक नहीं आया। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि पासबुक में दिखा रहा है कि वो पैसा कब आया है 3/4/2019, तो इसका मतलब 31/3/2019 तक वो पैसा नहीं आया था। तो यही तो कारण है डिफरेंस का, इस कारण से आपका कैश बुक ज्यादा है, पासबुक। तो फिर क्या करोगे? कैश बुक को टैली कर रहे हो पासबुक के साथ में, तो फिर क्या करोगे? कम कर दोगे, माइनस कर दोगे आप ये 33,000, ये आइटम हमारा माइनस होगा। सिमिलरली देखो क्या पटेल का भी साथ सेम ही चीज है ना, सेम ही काम हुआ होगा। ऑब्वियस सी बात है, उसका तो चेक 31/3 को ही आया, तो वो पैसा ऑब्वियस सी बात है कि लेट से आएगा। 31/3 को तो पासबुक में पैसा नहीं चढ़ पाया, तो फिर कैश बुक ज्यादा, पासबुक का मतलब ये आइटम को आपको क्या करना है माइनस। अच्छा फिर देखो बाय कैश, इसका तो कोई डिफरेंस नहीं, मोदी इसका भी कुछ नहीं है, पाटिल इसका भी कुछ नहीं है, सुरेश 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 भी नहीं है, रमेश रमेश है, रमेश है 1.5 लाख। है कि नहीं? रमेश यहां पर आपका 1.5 लाख हुआ। क्या होगा? हमने रमेश को एक चेक दिया होगा, रमेश ने वो चेक डिपॉजिट नहीं किया होगा, वो चेक को बजाया नहीं, वो चेक को बजाया उसने 12/4 को अगले महीने। तो भैया 31/3 को तो हम अपने कैश बुक से तो कटा चुके, मगर पासबुक से वो पैसा, तो फिर क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। आई होप सो ये क्लियर है, राइट? अच्छा आगे सुनो, अब इस पासबुक में देखते कौन इसका जवाब सही बताता है। इस पासबुक में आपको देखो कोई आइटम ऐसा जैसे दिखाई दे, जैसे बैंक चार्जेस दिखाई दे रहा है। क्या बैंक चार्जेस आपके कैश बुक में भी है? तो इसका मतलब क्या है? बैंक ने आपके चार्जेस को घटाया होगा कैश बुक में रिकॉर्ड, तो फिर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सब कोई क्लियर है? गलत जवाब। एक बार और सोचो क्या करेंगे। अरे एक बार और सोचो ना, तुम सोचने में क्या आ जाता है? क्या नहीं, गलत है तो गलत है ना। यस, वेरी गुड। ये केवल और केवल मेरी कोशिश थी आप लोगों को गुमराह करने की और सावधान करने की। उससे कोई मतलब ही नहीं है, हमको पासबुक में क्या एक्स्ट्रा आइटम उसको देखना ही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग पीरियड का आइटम्स है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी जो हम लोगों ने जो कहा था कि जो आइटम कैश बुक में है वो आइटम अगर पासबुक में होगा वही डिफरेंस है। नहीं समझ में आ रहा? जो आइटम कैश बुक में है अगर वो आइटम अगर पासबुक में होगा वही डिफरेंस है। जो आइटम कैश बुक में और वो आइटम अगर पासबुक में नहीं, मतलब वो चीजों का अकाउंटिंग पिछले महीने हो गया होगा। और अगर ये दोनों अगर सेम मंथ का होता तो फिर क्या डिफरेंस होता? जो आइटम नहीं होता। जैसे अगर ये दोनों सेम पीरियड का होता, तो अगर बैंक चार्जेस अगर हमारे कैश बुक में होता और पासबुक में नहीं होता तो फिर डिफरेंस क्या होता? ये बैंक चार्जेस। फिर इस बैंक चार्जेस को हम प्लस या माइनस कुछ करते हैं। आप मेरी बात समझ नहीं समझ रहे? इट्स डिफरेंट, दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट। आई होप सब लोग समझ रहे होंगे, राइट? तो करें फटाफट, ये तो 2 मिनट का चीज है।
तो BRS एज ऑन, तारीख क्या है हमारी 31 मार्च 2019। बैलेंस एज पर कैश बुक है ना, डेबिट डेबिट बैलेंस है ना, कितना है, कितना 3,13,000। आई होप सो ये क्लियर है। अब आपको यहां पर ऐड एक ही आइटम करना था, वो चेक इशूड है ना, वो जो 1,50,000 वाला आइटम था जो क्रेडिट साइड में था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड या बट क्लियर्ड इन नेक्स्ट मंथ। कितना था 1,50,000। और लेस वाले दो दो आइटम्स थे, चेक डिपॉजिटेड, दो दो आइटम्स थे ना, बट नॉट क्लियर टिल 31 मार्च। सेम था यहां पर भी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर टिल 31 मार्च। क्या क्या था ये अमाउंट, क्या क्या था भाई, 33,000 और 3 लाख 62,000। यही आ रहा है ना, एक बार कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, राइट। तो बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट $65 आ रहा है क्या, सिक्स हम लोगों ने कर लिया था ना, 6 भी नहीं किया, 6 कर लिया था सर, 2 क्वेश्चन उसका लिए बाकी है, 4 और 5। ठीक, तो अभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, अभी तक हम लोगों ने बीआरएस को बनाना सीखा है। अब एक नया टॉपिक हम लोग अभी सीखने वाला है, टॉपिक है क्या, अमेंडेड कैश बुक। कुछ नहीं, ये सिर्फ एक तरीके से आपकी कैश बुक है, ये सिर्फ एक तरीके से आपकी क्या है। आप देखिए आपने बीआरएस बनाया, बीआरएस को बनाने में जैसे कुछ लोग भावुक हो जाते थे कि सर इसमें तो गलती कैश बुक की है या गलती हमारी है, हम तब भी ऐड या माइनस कर रहे हैं, पासबुक में कहां पैसा आया, ये हुआ वो हुआ। लोगों को लगता था कि अरे ये तो गलत हो रहा है।
एक तो गलती किए हैं, ऊपर से एक जैसे कैश बुक में अगर हमने कोई अमाउंट गलत तरीके से अगर घटा दिया है, क्रेडिट कर दिया है, और अगर हम पासबुक को रिकंसाइल कर रहे होते थे कैश बुक के साथ में, तो फिर हम पासबुक को भी क्या करते थे, वहां पर माइनस कर देते थे। तो एक स्टूडेंट पूछता था सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तो गलत आप घटाए कैश बुक में, आप पासबुक को भी आप गलत घटा दे रहे हैं, उससे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने पहले भी कई बार इस बारे में बताया है कि हम लोग बीआरएस बनाने का पर्पस हमारा क्या रहता है, रिकंसाइल, रेक्टिफाई करना हमारा पर्पस नहीं होता है। बट हम यहां पर बनाएंगे अमेंडेड कैश बुक, जिससे हम अपनी कैश बुक को रेक्टिफाई करेंगे। कैश बुक के अंदर में जो जो चीजें छूट गई थी उन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे इसके अंदर में बैंक ने कोई चार्जेस लिया, बैंक ने आपके पैसे को क्रेडिट किया, किसी कस्टमर ने आपके खाते में डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट किया, किसी को बैंक ने पेमेंट कर दिया आपके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पर, कोई आपका बैंक का चेक आपने लगाया था, वो चेक आपका बाउंस हो गया, लेट्स आपको कस्टमर्स में तो वो चेक आपका डिसऑनर हो गया। इन सारी के सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इनफैक्ट कैश बुक की जो एरर्स थी उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो अमेंडेड कैश बुक के अंदर में हम लोग सभी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं सिवाय 3 चीजों के। जैसे आप लोग कैश बुक बनाते हैं ना, कैश बुक के जैसे अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे, सेम चीज है। कैश बुक कैसे बनाते हो, डेबिट साइड में कैश का रेसिप्ट, क्रेडिट साइड में कैश का पेमेंट, वैसे ही सेम टू सेम बनेगा। सिर्फ क्या होगा आपका, सिर्फ आप जो है इसमें सब कुछ रिकॉर्ड करोगे सिवाय 3 आइटम्स के। ऑल द आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन अमेंडेड कैश बुक एक्सेप्ट 3। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ऑल द आइटम्स आर recorded in amended cash book except below 3। नीचे दिए हुए 3 क्या क्या, एक तो चेक, deposited but not yet cleared, फिर check issued but not yet presented for payment, और तीसरा हमारा रहता है क्या, errors in पासबुक। तो ये 3 आइटम्स को हम लोग अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, बाकी सारे आइटम्स को हम लोग अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड। सर क्यों इन 3 आइटम्स को अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते? क्योंकि देखो हमने चेक को डिपॉजिट किया, वो पैसा आज नहीं आया, अगले महीने आएगा, मगर क्या हमारे पासबुक में वो पैसा आ जाएगा? यस। तो क्या हमको उसके लिए अपने कैश बुक को चेंज करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि वो पैसा आज नहीं कल आ जाएगा, राइट। अगर हमने किसी को चेक इश्यू किया, उसने इस महीने प्रेजेंट नहीं किया, अगले महीने प्रेजेंट करेगा, मगर वो पैसा हमारे पासबुक से भी घटेगा। इस महीने नहीं घटा है, अगले महीने घटेगा। और कोई एरर पासबुक है, वो तो हम सही नहीं करवाएंगे, वो तो फिर कौन सही करेगा, बैंक। मगर कोई हमारे कैश बुक में एरर हो तो हम सही करेंगे ना। अगर बैंक ने कोई चार्जेस हमको लिया, अगर हमको उसके बारे में जानकारी नहीं होगी और हम उसको अभी रेक्टिफाई नहीं करेंगे, तो फिर तो हमारा कैश बुक का बैलेंस सही नहीं हो पाएगा ना। तो हम इन सब चीजों को, सारी ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, अमेंडेड कैश बुक के अंदर में रिकॉर्ड करते हैं, सिवाय किन 3 ट्रांजेक्शन्स के। सिर्फ इन 3 ट्रांजेक्शन्स के सारे ट्रांजेक्शन्स हमारे जो है वो आपके अमेंडेड कैश बुक में आएंगे। अब इसके बाद आपका बनेगा बीआरएस। कैसे बनेगा बीआरएस? नाउ फ्रॉम द क्लोजिंग बैलेंस of amended cash book we will prepare what? BRS।
मतलब आप कैश बुक को पासबुक के साथ में रिकंसाइल करते हुए फिर काम अपना करोगे। दो क्वेश्चन इस पर भी बेस्ड कर लेते हैं फटाफट, ठीक है करें। तो अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, और पहले 5 ही कर लेते हैं। On 30 दिसंबर 2019, the bank column of A. Phillips cash book showed a debit balance of rupees 4,610. On examination of the cash book and bank statement, you find that. What do you find? You find that check amounting to rupees 6,30,000, which were issued to trade payables and entered in the cash book before 30 March, were not presented for payment till that date. अच्छा, यहां पर हमको बीआरएस और वो दोनों ही बनाना है। तो आप लोग पहले तो ये मुझे बताइए, क्या ये बीआरएस में आएगा या हमारा अमेंडेड कैश बुक में आएगा? एक बार देखिए, सोचिए, सोच के बताइए। चेक अमाउंटिंग टू रुपीज इतना वर इशूड, आपने चेक इशू किया था, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है ना? तो मतलब किस में आएगा ये? वो एक ठीक है, वो तो अपन लोग करना जानते हैं। ये आएगा किस में हमारा? ये आएगा हमारा बीआरएस के अंदर में। फिर चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 2,50,000 had been recorded in the cash book as having been paid on itna, but were entered in the bank statement on 1st January. अच्छा, ये चेक इशूड वाला केस है क्या है? चेक अमाउंटिंग टू रुपीज इतना हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज हैविंग बीन पेड, मतलब ये पेमेंट वाला केस है। अच्छा सॉरी, हैविंग बीन पेड इनटू द बैंक, सॉरी हैविंग बीन पेड इनटू द बैंक डिपॉजिटेड, सॉरी हैविंग बीन पेड इनटू द, तो ये डिपॉजिट वाला केस है, ये भी बीआरएस के अंदर, राइट। फिर अ चेक ऑफ ₹73,000 हैज बीन डिसऑनर्ड प्रायर टू इतना, बट नो रिकॉर्ड ऑफ दिस फैक्ट इज अपीयर्ड इन द कैश बुक। डिसऑनर्ड, वेरी गुड। फिर अ डिविडेंड ऑफ ₹3,80,000 पेड डायरेक्ट टू द बैंक हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो 3,20,000 रुपए का आपका पैसा बैंक में डायरेक्टली आ गया, इतने कुछ जानकारी नहीं, तो फिर अपन लोग सुधारेंगे कैसे? तो फिर क्या करेंगे आप लोग? अमेंडेड कैश बुक। बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹4,200 हैड बीन चार्ज इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक ने चार्जेस लिया, अपने को पता नहीं था, वही अमेंडेड कैश बुक। फिर नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक फॉर ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10,000 पेड वाइड बैंकर्स ऑर्डर इन इतना। तो भाई हमारा कुछ पेमेंट बैंक ने कर दिया जिसकी जानकारी हमें नहीं है। नवंबर में किया, दिसंबर से पहले पहले किया, तो अपने को तो जानकारी है नहीं, तो फिर कहां पर आना चाहिए? फिर से अगेन दिस मस्ट बी अमेंडेड कैश बुक। A check for ₹27,000 drawn by A. Phillips had been charged to, अच्छा है, a check for ₹27,000 drawn by B. Philip had been charged to A. Philip account by mistake in December so and so। तो हुआ क्या यहां पर? 27,000 रुपए का एक चेक ड्रॉ किया था किसने? बी फिलिप्स ने। अपने लोग बी फिलिप्स नहीं, अपने लोग हैं ए फिलिप्स। मतलब बी ने एक चेक ड्रॉ किया जो कि हमारे खाते से पैसा कट गया। एक बार पढ़ लो। A check for ₹27,000 drawn by B had been charged to A बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक, क्योंकि दोनों की टाइटल सेम थी। तो बी ने वो चेक ड्रॉ किया, मगर वो चेक किसके नाम से चला गया है? तो ये गलती कहां पर हुआ है? बैंक। कहां पर आएगा ये? वेरी गुड। तो मैं यहां पर पहले आपका बना रहा हूं अमेंडेड कैश बुक, यहीं पर बना दे रहा हूं।
ओपनिंग बैलेंस कितना अपना 4610। फिर अक्षक फॉर ₹73,000 has been dishonored prior to इतना, but no record of this fact appeared in the कैश बुक। तो चेक 73,000 रुपीज का डिसऑनर हो गया था, है ना, मगर इसका रिकॉर्ड अपीयर नहीं किया था, मतलब डिसऑनर चेक था, है ना। तो आपको अपने डेटर से मिला होगा, लेस होगा, ऑब्वियसली बात है, आपके खाते में पेमेंट साइड में आ जाएगा। तो हम यहां पर लिखते हैं बाई डेटर, अपने को पता तो है नहीं ना, हम यहाँ पर बाई सनी डेटर करके लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत है? फिर ये बाई कस्टमर भी लिख सकते हैं, आप लोग को जो अच्छा लगे। हम बाई कस्टमर ही लिखते हैं क्या, बोलो कितना? आई होप सो आप लोग समझ रहे होंगे। पैसा तो हमारे कैश बुक से तो घटना ही घटना है। फिर डिविडेंड 3,80,000 रुपए का हमारे खाते में आया था, तो यहां पर लिख देता हूं क्या, टू डिविडेंड। फिर आगे बताओ, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस लिया है, तो बाई बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस कितना? फिर नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक फॉर अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ ये, तो फिर बाय ट्रेड सब्सक्रिप्शन। ये समझना आप लोग, कोई किताब उताब छपती होगी, अपने उसके व्यापार से जुड़ा हुआ कहीं पर किसी क्लब उलब का मेंबर होगा, वहां पर साल का 10,000 रुपये जाता है। फिर वो तो बीआरएस का था। अब यहां पर ये बताओ पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, बाय बैलेंस कैरेड डाउन। कितना आ रहा है? नहीं, ये तो आप टोटल बता रही है ना, बैलेंस बताइए। ₹96,000 आ रहा है। 3,846 ये 96 तो नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ लिखा है क्या मैंने? ये 4200 ही है ना? हाँ, तो वही तो मेरा भी आ रहा है, तो वही कुछ और बोल रही है और ये भी कुछ और ही बोल रहा है। क्यों? आप लोग अभी भी दिमाग से कैलकुलेशन करते हैं, आप लोगों ने अभी भी दिमाग से कैलकुलेशन करते हैं, अभी भी आप लोग। बीइंग अ सीए, अंडरस्टैंड वन थिंग स्टूडेंट्स, बीइंग अ सीए आपको कैलकुलेटर का यूज करना अलाउड है, और आप कैलकुलेशन के लिए अपने दिमाग को परेशान नहीं करेंगे। बीइंग अ सीए आपके पास में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जिनको आप करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, ना कि कैलकुलेशंस को करने के लिए। ऑब्वियसली सिंपल कैलकुलेशंस तो आप लोग कर सकते हैं, मगर एग्जाम्स में तो फिर स्पेशली ये चीजों को बिल्कुल भी
अवॉइड करिएगा। क्लासेस में इन चीजों को बिल्कुल भी अवॉइड करिएगा, और आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी इन चीजों को बिल्कुल भी अवॉइड करिएगा कि आप कभी भी कोशिश करिए कि कैल्सी लेकर के जरूर से बैठें। कैलकुलेशन कर रही हैं आप कि व्हाट्सएप कर रही हैं? सही में? हाँ हाँ सर, तभी तो हम बता रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर, हर पेपर में आपके लिए कैलकुलेटर। एक बार और सुन लीजिए, जो भी सी फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, एक मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप लोग सी का अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले कोर्स स्टार्ट करते ही एक कैलकुलेटर जरूर से अच्छा बाय कर लीजिएगा। आप लोग को मैं बता दूं, कैलकुलेटर आपके एग्जाम्स के लिए अलाउड होता है। एक कैलकुलेटर ऐसा बाय कर लीजिए जो कि आपको काफी समय तक यूजफुल रहे, यूज में आए। उसके लिए मैं इंसिस्ट करूंगा, आप एक अच्छा कैलकुलेटर लीजिए, मजबूत टिकाऊ कैलकुलेटर लीजिए जिसके नंबर्स बड़े बड़े लिखे हुए हों। राइट, आपको यहां पर दिखाई देगा ये 12 डिजिट्स का है। राइट, यहां पर अगर आप लोग गौर से अगर देखें, दिस इज ऑफ 12 डिजिट्स। राइट, तो आपको 10 डिजिट का भी आता है, 12 डिजिट्स के भी आते हैं। आप 12 डिजिट्स का अच्छा कैलकुलेटर लीजिएगा। नॉर्मली ऑरपैड हो गया, कैसियो हो गया, इन सब के अच्छे कैलकुलेटर्स आते हैं। आप इन सब के कैलकुलेटर्स को जरूर से बाय कर लीजिएगा। आपके एग्जाम्स में कैलकुलेटर बिल्कुल लीगल है, अलाउड है। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स के अलावा आप कोई सा भी कैलकुलेटर ले लीजिए, अलाउड होता है। उसमें देखिएगा कुछ नेसेसरी फंक्शंस होने चाहिए, जैसे स्क्वायर रूट होना चाहिए। बहुत से में स्क्वायर रूट्स नहीं होता है। ये जीटी, जिसमें कि जीटी होना चाहिए, राइट, बट उसमें कहीं कहीं पर जीएसटी ऐसा चीजें भी लिखा रहता है, वो सब नहीं, बस इतने नॉर्मल फंक्शंस। राइट, सो थैंक यू। आइए, अब इससे बीआरएस बनाएं। बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 2019। दिसंबर है, 2019 ही है ना? 31 दिसंबर हुआ ना? थर्टी फर्स्ट, अच्छा नहीं, 30th लिखा हुआ है तो पर आप 30th ही लिखेंगे यहां पर। ठीक है, तो ये अपना बैलेंस एज पर कैश बुक। अरे इसमें कॉलम्स हमने नहीं बनाया, चलो कोई बात नहीं। कितना था? दो, ऐड और लेस, तीन ही आइटम्स है ना? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने का है? 6,30,000। तो चेक इशू कर दिया, कैशबुक घटा दिया, पासबुक तो घटा नहीं, पर कैशबुक को ऐड करना पड़ेगा।
फिर check amounting to 2,50,000 had been recorded in the cash book having been paid by check deposited but not yet cleared, है ना। तो कैश बुक तो अपना बड़ा हुआ है, पासबुक तो बड़ा हुआ नहीं है। कितना? $2,00,000। फिर a check for ₹27 है drawn by B Phillips, है ना। तो एरर इन पासबुक, इससे क्या हुआ, अपना पासबुक घट चुका है, पासबुक घट चुका है, कैश बुक नहीं घटा है, गलती से हुआ था पासबुक घटा। तो फिर पासबुक को क्या करना चाहिए, पासबुक को कुछ नहीं करना चाहिए, कैश बुक लेस करना है। क्या करना है, तो लेस करना है। तो एरर इन पासबुक कितना है, कितना, 27,000, ठीक है। $2,00,000। बैलेंस एज पर पासबुक, ऊपर ये डेबिट है, नीचे ये क्रेडिट हो गया। कितना, 6,50,000, ठीक है। सो इसको कॉपी करिए, आइए स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन और करना है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट इसको डिस्कस कर लें क्या आप लोग, अगर कहें तो फिर। ऑन 30 सितंबर 2019 the bank account of X according to the bank column of the cash book was overdrawn to the extent of ₹4,062। तो ये ऑलरेडी ओवरड्रॉन है, मतलब ये आपका कैसा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था। हमको यहां पर BRS भी बनाना है और अमेंडेड कैश बुक भी। तो ये आपका है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है, 406। फिर आपका है यहां पर अ चेक फॉर ₹13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर 2019 was credited by the bank on 3rd अक्टूबर 2019। तो ये वो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड वाला केस है, BRS में आएगा। वेरी गुड। फिर ये आप नहीं बेटा, क्यों कैश बुक में शो नहीं हुआ, कहां लिखा हुआ कैश बुक में शो नहीं हुआ, नहीं कहां लिखा हुआ बैंक में शो हो गया है, ये पूरा ध्यान से पढ़ो। अ चेक फॉर ₹13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर, डिपॉजिट आपने कब किया था, वॉज क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन, बैंक ने इस पैसे को कब क्रेडिट किया है, तो ये तो बाद में आया ना पैसा हमारा, तो इसमें क्या दिक्कत है, वही वही ये वाला केस है, कंफ्यूज मत होइए, सिंपल सा केस है ये, क्लियर है ना। फिर अब पेमेंट बाय चेक फॉर रुपीज इतना वॉज एंटर्ड ट्वाइस इन दी, तो पेमेंट चेक से आपने क्या था, 2 बार आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया, मतलब कैश बुक को 2 बार आपने डेबिट सॉरी क्रेडिट कर दिया, घटा दिया, तो एक बार तो बढ़ाना पड़ेगा, मतलब अपने डेबिट साइड में आएगा ये, तो ये 16,000 रुपए। तो हम यहां पर 2
वेंडर लिख सकते हैं या टू क्रेडिटर लिख सकते हैं? नहीं, बैंक कैसे लिखे? कैश बुक में बैंक ही लिखेंगे क्या आप? नहीं ना, 16,000। वहां पर आपने क्रेडिट साइड में लिखा होगा बाई क्रेडिटर 2 बार लिख दिया होगा, इस साइड में 1 बार लिख दो टू क्रेडिटर, राइट? यही ना हुआ होगा। वेंडर या क्रेडिटर कुछ भी ले सकते थे। ऑन 29 सितंबर 2019 द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1,17,400 received from a customer of X, but the advance was not received by X until 1 अक्टूबर 2019। तो बैंक से अपने को इंफॉर्मेशन बाद में मिला, बैंक ने पैसा क्रेडिट कर दिया था, ये बढ़ गया है कैश बुक, पासबुक नहीं बढ़ा है, सॉरी उल्टा होता है। कैश बुक को भी रिकॉर्ड करना है, कैश बुक में आएगा या मिनट कैश बुक में आएगा। ये इंफॉर्मेशन मिस हो गया हमसे, तुम अपने मिनट कैश बुक में इसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको डेबिट साइड में इसको लिखेंगे। किस साइड लिखोगे आप? उसको डेबिट साइड लिखोगे। क्या लिखोगे? इंटरेस्ट है ना? नहीं, कस्टमर से मिला है, एक्स से, नाम भी तो दिया हुआ है, एक्स पे तो लिख सकते हो। अच्छा, कस्टमर ऑफ एक्स है, नाम नहीं लिखा हुआ इसका। टू एक्स, सॉरी टू कस्टमर, कितना? 1,17,000। फिर बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹580 had been entered in the had not been entered in the cash book। तो बैंक चार्जेस रिकॉर्ड कर लेते हैं भाई, बाय बैंक चार्जेस। फिर ऑन 6 सितंबर 2019 द बैंक क्रेडिटेड रुपीज इतना टू एक्स इन एरर। तो बैंक ने एरर में अपने को क्रेडिट कर दिया, तो गलती बैंक की है, बीआरएस में जाएगा। फिर अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर रुपीज 1,40,000 was discounted by X with this bank. The bill was dishonored, right? The bill was dishonored on इतना date, but no entry was made in the books of X। तो भैया कैश बुक में एंट्री करेंगे, अपना पैसा घटेगा ना, क्या लिखेंगे? वेरी गुड, बाय क्रेडिटर या डेटर या कस्टमर कुछ भी लिख सकते थे, तो बाय कस्टमर लिख देते हैं। 1,00,000 बैंक नहीं लिखेंगे, क्योंकि बैंक में बैंक तो ना लिखेंगे, कस्टमर बाकी चीजों का नाम लिखेंगे ना, राइट? फिर आगे आते हैं। चेक इशूड अप टू 30 सितंबर 2019 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बीआरएस। तो 3 ही चीजें बीआरएस में जाएंगी और 3 चीजें ही बीआरएस में जाती हैं। ये आ रहा है इसका टोटल 640। तो ये तो अपना ट्रेड बैलेंस आ जाएगा ना, कितना? 11,242। ठीक है, नोटेड यहां तक। तारीख क्या है? क्या है ये? बैलेंस एज पर क्रेडिट बैलेंस है, तो आप मानते हुए काम करोगे, आप पासबुक को कैश बुक के साथ में टाई करो। कितना ये? 242 लेस। ठीक है, तो पहला आइटम था चेक क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक डिपॉजिट बट क्रेडिटेड बाय बैंक, 13 लाख समथिंग का ना। तो चेक डिपॉजिट जब किया तो कैश बुक बढ़ गया, पासबुक नहीं बढ़ा, पासबुक को प्लस करना पड़ेगा, राइट? चेक
डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, कितना? अब पेमेंट नहीं, ऑन 6 सितंबर 2019 द बैंक रेटेड टू एरर, तो फिर क्या करें? बैंक ने एरर में क्रेडिट कर दिया, अभी पासबुक को ही कैशबुक के साथ में डेली करें तो फिर क्या करेंगे? माइनस। क्रेडिट बाय बैंक इन एरर, कितना? 20। आगे और बताओ, एक और था ना, चेक इशूड, तो कैशबुक कट चुका है, पासबुक तो कटा नहीं, पर पासबुक को भी क्या करेंगे? माइनस। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। आई होप आप लोगों को पहला चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आया हो। कितना है? 13 लाख। नेगेटिव आ रहा है 20,000। ये अपना बैलेंस है एज पर पासबुक, और साइन को चेंज करते हैं, मगर करेंगे नहीं तो क्रेडिट लिख दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आई होप सो ये क्लियर है सभी लोगों को। तो पहला चैप्टर सभी लोगों का समझ में आया होगा, आई होप मजा भी आया होगा। सारे चैप्टर आसानी से आप लोग को समझ में आएंगे मेरे साथ में, मैं विश्वास लाता हूँ आप लोग को। सिर्फ करना क्या है, जैसे जैसे करके हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ में घर पर जाकर के इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिएगा। अब आप लोग फ्री हैं, अब आप लोग इस चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लगाइए सबसे पहले, फिर मैंने आप लोगों को कहा था 5 एग्जाम क्वेश्चंस लगाइए और फिर आरटीपीस लगाइए, राइट? तो इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आपके लिए दिसंबर 2022 तक का आरटीपी आ गया होगा, अब जून 2023 का आरटीपी आपको बाद में मिलेगा, तो उस समय फिर अपन लोग करेंगे, राइट? चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन।